डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1.4 करेंगे और ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। उसमें जो टॉपिक है वो आगे हायर स्टडीज़ में भी आता है, ठीक है। अब इसमें है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। अब आपको याद होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, और यहाँ पर x होता है रियल नंबर और y होता है इमेजिनरी नंबर। अब देखिए, जो पोलर फॉर्म होती है वो होती है z इज इक्वल टू r और फिर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये होती है पोलर फॉर्म, ठीक है। अब ये पोलर फॉर्म आती कैसे है ये अब आपको पहले बताना है, फिर हम इसके करेंगे क्वेश्चंस। दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। अब हम क्या करते हैं कि हम एक कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपके पास वाई एक्सिस और ये हमने ले रहे हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम एक पॉइंट ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक पॉइंट ले रहे हैं पी एक्स वाई। पॉइंट पी हमने ले लिया पी एक्स वाई, यानी ये आपके पास कौन सा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है। अब आपने इसको ज्वाइन कर देना है किससे? ये ओ, ये जो ओ है ये कहलाता है, जो ये कहलाता है पोल, ठीक है। अब आपने इसको इससे ज्वाइन कर देना है। तो ये पॉइंट से, जो ओ से पॉइंट तक का डिस्टेंस है, ये कहलाता है आपके पास आर, ठीक है। ये जेड मॉड, ये जो डिस्टेंस है इसे हमने ले लिया आर ले लिया, ठीक है। और ये जो पॉइंट ओ है ये कहलाता है पोल। ये जो ओ है ये कहलाता है पोल। और ये आपके पास देखिए जो है, समझिए कि ये एंगल बना रहा है थीटा। ये एंगल बना रहा है थीटा। और देखिए ये जो इसकी ये जो लाइन है ना, ये जो एक्स एक्सिस है, इसको हम पोलर एक्सिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस को हम पोलर एक्सिस भी कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, ये नहीं, ये आपके पास ओ से लेके पॉइंट पी तक ये आपके पास आर आ गया। आपको याद होगा कि ये होता है कि जो लेंथ होती है, नहीं, जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा ओरिजिन से रिप्रेजेंट, ओरिजिन से लेते हैं, ठीक है। ओरिजिन से आपने इस पॉइंट को लिया, पॉइंट पी एक्स वाई को, ठीक है। अब आपने यहाँ से एक एक्सिस, यहाँ से अब आपने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। एक परपेंडिकुलर देखिए यहाँ से हम ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। और इसमें आपको याद है कि ये होता है वाई और ये होता है एक्स, ठीक है। यहाँ पे आपने 90 का भी एंगल बना लिया। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो cos थीटा है, वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस यहाँ पर देखिए एक्स है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर आर है। तो यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी आर cos थीटा। तो ये आपके पास आ गई एक्स की वैल्यू, ठीक है। उसके अलावा देखिए आपको याद होगा कि ऑल्सो देखिए जो साइन थीटा है ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा देखिए परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? आर है। परपेंडिकुलर आपके पास वाई है और हाइपोटेन्यूज आपके पास आर है। तो यहाँ से देखिए वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी आर साइन थीटा। तो ये आपके दो वैल्यूज आ गई, यानी एक्स और वाई। अब देखिए, अब आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो z होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, देयरफॉर z इज इक्वल टू एक्स की जगह पर आर cos थीटा और प्लस वाई की जगह पर
ये आयोटा तो ऐसे आ गया आर साइन थीटा। अब आप यहां से देखें आर ले लेंगे कॉमन, तो ये आपके पास आ गया कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। तो ये कहलाती है आपके पास पोलर फॉर्म। ठीक है, ये अब आपने याद रखना पोलर फॉर्म। और देखिए अगर आप इसमें चाहे ना देखें, अगर आप यानी आर निकालना हो, तो अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दें, डिवाइड भी कर दें या सिंपल देखिए आपको, अगर आप इसको पाइथागोरस यूज कर दें, ठीक है। और आर, अब देखिए अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस यूज कर दें राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, तो अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल देखिए आपके पास ये बनी थी। देखिए ये थीटा आपके पास, ये वाई, ये आपके पास एक्स और ये आर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है, ये होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस आपके पास आर है, बेस आपके पास एक्स है, परपेंडिकुलर आपके पास वाई है, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, और ये प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट। अब आर क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड वो जो पॉइंट होता है, ठीक है, तो डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, इस वजह से हम आर क्या ले लेंगे, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लिख भी लेंगे कि सिंस डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, ठीक है, इस वजह से आपने ये आर की वैल्यू ले ली, तो ये तो आपके पास आ गई आर की वैल्यू, ठीक है। अब हमने निकालना है थीटा, तो अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर थीटा, आपने क्या करना देखें, जैसे ये आपके पास इक्वेशन से 1 का नाम दे दें और इसे 2 का नाम दे दें, ठीक है। तो आप इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दें, फॉर थीटा डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। देखिए इक्वेशन 2 आपके पास ये थी, आर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, और जब आपने डिवाइड किया 1 से, तो 1 थी आर कॉस थीटा, और ये आपके पास एक्स था, ठीक है। तो डिवाइड जब आपने कर दिया, देखे तो आपके पास आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ये होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, और यहाँ से थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब ये थीटा है, इस थीटा को हम कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। थीटा जो है ना, थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ, और इसको हम लिखते हैं कैन बी रिटन एज, इसको हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड भी यूं कह सकते हैं। तो अब आपने स्टूडेंट्स ये भी याद रखना है, जो थीटा होता है ना, थीटा क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि थीटा 0 लेस देन इज इक्वल टू थीटा, और थीटा लेस देन 2 पाई। तो थीटा 0 से लेके 2 पाई तक होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। मगर अगर आप इसे रिस्ट्रिक्शंस कर दें, ये देखिए ये 1 to 1 नहीं होता, अगर फंक्शन यानी आपने टेंजेंट इनवर्स यानी आर्गुमेंट को अगर वन 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 बनाना हो, फॉर वन वन, फॉर वन वन, आप क्या कर देंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस निकाल देंगे, वी अप्लाई सम रिस्ट्रिक्शंस, और जब रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, तो फिर आपके पास ये जो एंगल है ये बन जाएगा आपके पास -पाई लेस देन इज इक्वल टू थीटा, थीटा लेस देन इज इक्वल टू पाई। इसको फिर हम कहते हैं
प्रिंसिपल आर्गुमेंट, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इसको फिर हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक, तो ये आपने याद रखना है कि जब आपसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा है तो आपने इसको फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखना है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि अगर तो आपको उन्होंने कहा कि सिर्फ आर्गुमेंट फाइंड करना है तो आपने जीरो से लेके 2 पाई तक फाइंड करना है। अगर आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं यानी फंक्शन वन वन बनाने के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे, यानी माइनस पाए लेस देन थीटा, थीटा लेस देन इक्वल टू पाए, फिर आपने ये बनाना। ठीक है ना, फिर यानी जब आप इसको यानी देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रॉ करते हैं तो फिर देखिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट में फिर ये हो जाएगा, ये जीरो से लेके ये पाई बाय टू, ये प्लस पाए, ये माइनस पाई बाय टू, और ये माइनस पाए, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो अब हम इसके करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, नहीं आपने आर फाइंड करना है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा फाइंड करना है, टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। और इसके अलावा आपने यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना होगा तो माइनस पाई से प्लस पाई। इसके अलावा देखिए आपने याद रखना, देखिए कि अब देखिए आपने ये सीखा है कि देखिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। इसे हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर और कार्टिजियन, कार्टिजियन फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमने लिखा कि z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ठीक है, इसे हम कहते हैं पोलर फॉर्म। इसी को अगर हम ये लिख दें, z इज इक्वल टू आर ई रेस टू द पावर अयोटा थीटा, इसे कहते हैं आइलर फॉर्म। ठीक है, इन्हें आपने याद रखना है कि वी नो दैट कि क्या होता है, ई रेस टू द अयोटा थीटा जो है ये आपके पास होता है cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो ये कहलाती है आइलर फॉर्म। ठीक है, अब हम इसके करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स आपने ये भी याद रखना है कि जब भी अगर आपको आर्गन आर्गन डायग्राम फाइंड, आर्गन यानी इस डायग्राम को हम कहते हैं आर्गन डायग्राम, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जब भी आपको एंगल फाइंड करना होगा तो आपने करना ही होगा, चाहे वैल्यू प्लस हो चाहे माइनस हो, आपने हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, अब देखिए आपको याद होगा कि आपने ये क्लास 10 में पढ़ा हुआ, ये जीरो से लेके पाई बाई टू, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाई टू, और ये 2 पाई। अच्छा, जब भी आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, उसे हम कहते हैं रेफरेंस एंगल। अगर ये सिंपल, उन्होंने कहा कि आपने फाइंड करना है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड फाइंड करना है। ठीक है, प्रिंसिपल एंगल हम लोग यहाँ पर जो भी होगा थीटा वो हम फाइंड कर लेंगे। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे कि उस वैल्यू को पाई माइनस थीटा कर देंगे, जो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आ जाएगी ना वहां कर देंगे पाई माइनस थीटा थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा, ये हम कर देंगे। अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं तो फिर यहाँ पर थीटा आ जाएगा, फिर यहाँ अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट है तो वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। देखिए फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू आ गई है कि फॉर एग्जांपल टेंजेंट इनवर्स -1 आ गया है, तो आपने वैल्यू फाइंड कर लेनी है +1 पे, वैल्यू एट +1। ठीक है,
अब +1 पे जो वैल्यू आती है वो आपके पास आती है, थीटा आता है 45, थीटा आता है 45, ठीक है। ये आ गया, थीटा गया 45। मगर आपको पता है कि जो है टेंजेंट यानी फर्स्ट, टेंजेंट जो है फर्स्ट में और थर्ड में होता है पॉजिटिव, सेकंड में और फोर्थ में टेंजेंट नेगेटिव होता है। ये भी यहाँ पे लिख लीजिएगा, देखिए कि यहाँ पर तो ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल कॉसिक पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर साइन थीटा पॉजिटिव, यहाँ पर टेंजेंट थीटा पॉजिटिव और यहाँ पर कॉस थीटा पॉजिटिव, तभी हम इसको कहते हैं एस्टिक, एस्टिक ऑल साइन टेंजेंट कॉस। अब देखिए टेंजेंट 45 आ गया, मगर ये टेन देखें, एक तो किसमें नेगेटिव है, एक टेंजेंट नेगेटिव है फर्स्ट में और एक इसमें है फोर्थ में। तो आपने क्या करना, देखें वो फिर ये भी चेक कर लेंगे कि समझे कि ये वैसे तो ये फोर्थ में बन रहा है, मगर हो सकता है कि जैसे आपके पास देखिए यहाँ पर -2 और +2 अयोटा हो, तो -2 और +2 अयोटा मतलब एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है, तो ये क्योंकि फिर ये किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में फिर हम क्या कर देंगे कि जो वैल्यू है देखिए वो आपके पास आ जाएगी पाई माइनस थीटा, थीटा 45 होता है आपके पास पाई/4। तो पाई/4 देखिए जब आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4 पाई में से पाई 3 पाई/4 वैल्यू आ जाएगी। तो आप ये वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसको अब हम डिस्कस करते हैं, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है, देखिए 3-4 वैल्यूज आपने याद रखनी है। देखें कि जो टेन देखें ये 0 डिग्री, वैसे तो कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, फिर ये 45 डिग्री और ये फिर 90 डिग्री। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है, ठीक है। अब टेंजेंट 45 को हम कहते हैं अपने 0 तो 0 या टेंजेंट 30 पाई/6, 45 पाई/4 और 90 पाई/2। अब जो टेन की वैल्यू आपने याद रखनी है, देखिए टेंजेंट जो है 0 तो आपके पास 0 ही होता है, ठीक है। टेंजेंट 30 या पाई/6 आपके पास होगा 1/√3, और टेंजेंट 45 1 होता है, और टेंजेंट 90 होता है इन्फिनिटी, और बीच में यहाँ पर एक 60 भी, ठीक है। तो टेंजेंट 60 देखिए इसको हम पाई/3 कहते हैं, और ये आपके पास होता है √3, अपना √3। तो बस आपने देखिए दो वैल्यूज याद रखनी है, टेन 45 तो 1 होता है, टेंजेंट 30 1/√3 और टेंजेंट 60 √3 और टेंजेंट 90 इन्फिनिटी है। तो बस आपने 3-4 ये वैल्यूज याद रखनी है। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। अब ये फर्स्ट पार्ट आपके पास है कि 2 + अयोटा 2 √3। अब आपने इसको पोलर फॉर्म में लेके आना। अब देखिए आपको गिवन ये है कि z = 2 + अयोटा 2 √3। तो आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देखिए आपको याद होगा, इसे हम यानी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 2, 2 √3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको याद होगा कि वी नो दैट जो पोलर फॉर्म इज, पोलर फॉर्म इज z = r cos थीटा + अयोटा sin थीटा। इसे आप इक्वेशन नंबर कैपिटल A का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमें यहाँ पे एक तो r चाहिए, दूसरा आपको साइन यानी थीटा चाहिए। अब देखिए जो आपके पास ये इक्वेशन z = 2 + अयोटा2 √3 है, इसमें देखिए आपको याद होगा कि देखिए पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी क्या होती है, y की होती है। यानी वी नो दैट देखिए z जो होता है, z = x + अयोटा y होता है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट x = आपके पास देखिए 2 आ जाएगा और y आपके पास आ जाएगा 2√3। अच्छा, अब आप इसको अगर प्लॉट करना चाहें प्लॉट भी कर सकते हैं। देखें ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, ये x पॉजिटिव, ये y पॉजिटिव, ये x नेगेटिव और ये y नेगेटिव।
ये आपके पास ओरिजिन है और ये पॉइंट क्योंकि 2√3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये आपका पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास आ गया है 2√2√3। ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर आ गया। ये आपको एक एंगल थीटा चाहिए, ठीक है। ये आपको पता है ये वाई होता है, ये आपके पास एक्स होता है, तो ये पॉइंट आपके पास गिवन है। यानी वाई आपके पास 2√3 है और एक्स आपके पास 2 है। तो पहले हमने निकालना है आर, ठीक है, ताकि हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दें। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट फॉर आर, पहले हम हेडिंग डालें फॉर आर। तो वी नो दैट आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x² + y²। ये होती है आर की वैल्यू। तो दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू, देखिए एक्स आपके पास 2 है तो ये आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर। वाई आपके पास 2√3 है, तो ये 2√3। अब देखिए 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 4 3 द 12। तो 12 + 4 आपके पास आ जाएगा 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4। तो ये आपके पास आ गई आर की वैल्यू। अब हमने निकालना है थीटा। अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर थीटा, यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, या आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू tan इनवर्स y/x। अब देखिए थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। अब देखिए y की वैल्यू आपके पास है 2√3 है, ठीक है। तो ये आ गया 2√3 और x आपके पास है 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास थीटा आ गया टेंजेंट इनवर्स √3। अब देखिए क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको याद है कि tan होता है पॉजिटिव, और tan इनवर्स √3 की जो वैल्यू है ये होती है 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री को हम लेके आएंगे जब रेडियन में, तो ये π/3 आपके पास आ जाएगा। आपको याद होगा कि जब आप कन्वर्ट करते हैं डिग्री को रेडियन में तो फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट 60 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय π/180 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 0 0 कैंसिल, 6 3 18, ये π/3 आपके पास आ गया। तो थीटा आपके पास आर्गुमेंट ऑफ जेड आपके पास आ जाएगा π/3। तो देयरफॉर थीटा आपके पास आ गया π/3। अब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर ए में जो आपके पास पोलर फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, नाउ पुटिंग आर एंड थीटा इन इक्वेशन ए। तो देयरफॉर देखिए जो इक्वेशन ए आपके पास आ जाएगी z इज इक्वल टू आर, देखिए आपके पास 4 आया था, और फिर देखिए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई π/3, फिर प्लस अयोटा साइन थीटा। तो थीटा आपके पास आ गया π/3। तो ये देखिए आपके पास आ गई है पोलर फॉर्म। तो चाहे तो आप इसे यूं इक्वेट करके लिख सकते हैं, देखें देयरफॉर यूं भी लिख सकते हैं 2 + अयोटा 2√3 इज इक्वल टू 4, और ये कॉस π/3 प्लस अयोटा साइन π/3। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया, ये आपका पोलर फॉर्म आ गई, ठीक। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट, पार्ट 2। अब देखिए जो पार्ट 2 है वो आपके पास है 3 माइनस अयोटा√3। अब इसमें बेसिकली हमें आर फाइंड करना है और आर्गूमेंट ऑफ जेड फाइंड करना है।
अब हम इसको करते हैं सोल्यूशन। तो गिवन देखिए आपके पास ये है z इज इक्वल टू 3 - i स्क्वायर रूट 3। इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में यूं भी लिख सकते हैं 3, - i स्क्वायर रूट 3, ताकि जब प्लॉट करने में आसानी हो। देखिए जब हम इसको प्लॉट करेंगे, देखें ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गया, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव। अब देखिए जो आपके पास यहाँ जो बन रहा है x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी डायग्राम ये करके ये बन जाएगी। यानी x पॉजिटिव है 3 और y नेगेटिव है -√3, और ये आपके पास थीटा है, और ये पॉइंट बेसिकली यहाँ पर आ रहा है 3, - अच्छा, अब आपको देखिए याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो z होता है, वी नो दैट जो z है इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y होता है, ठीक है। तो अब इसे इक्वेट कर देंगे। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, देखिए आपके पास आ जाएगा 3 और y आपके पास आ गया -√3। अब वी नो दैट जो पोलर फॉर्म है, वी नो दैट पोलर फॉर्म इज क्या होती है कि z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इससे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है। अब आपको एक तो r चाहिए, दूसरा चाहिए थीटा। तो पहले हम लिख लेंगे फॉर r। r का फॉर्मूला आपको याद होगा कि वी नो दैट जो r है, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अब देखिए आपके पास जो r आ जाएगा, देयर फोर r इज इक्वल टू x, देखिए आपके पास 3 है, ये आ गया 3 का स्क्वायर, y आपके पास है स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, और स्क्वायर की वजह से नेगेटिव भी प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास 3 आ गया। तो 9 + 3 12 आ जाएगा, और 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, और 4 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3, ये आपके पास r की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना है थीटा। तो ऑल्सो, अब देखिए जो थीटा है, यानी आर्गुमेंट ऑफ z थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y/x। अब देखिए अब आपके पास ये आ जाएगा देयर फोर थीटा इज इक्वल टू, देखिए टेंजेंट इनवर्स, देखिए y आपके पास क्या था -√3, और x आपके पास 3 है। अच्छा, ये भी आपने याद रखना है कि वी नो दैट, देखिए ये जो आपके पास होता है ना -√3/3, इसे हम लिख सकते हैं √3/3। √3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से डिवाइड कर दिया, ऊपर देखिए आ जाएगा 3 और नीचे 3 √3। तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये बेसिकली हम लोग 1/√3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, √3/3 को। तो कुछ कैलकुलेटर्स में वैल्यू आती है 1/√3, या जो आपने छोटी क्लासेस में याद की होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं देयर फोर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, यानी -1/√3। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको ने बताया था कि आपने चाहे वैल्यू प्लस में हो चाहे माइनस में हो, आपने हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम कहते हैं रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल, ठीक है। तो जब आप रेफरेंस एंगल निकाल लेंगे, और फिर आपको याद होगा मैंने बताया था कि क्या करते हैं कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें वैल्यू को माइनस कर देते हैं पाई में से, थर्ड में पाई में हम ऐड कर देते हैं, और फोर्थ में 2 पाई में से हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए जो ये जो 1/, टेन इनवर्स, जो 1/√3 है ना, ये जो आपने याद रखना कि वी नो दैट, देखिए जो नेगेटिव को निगलेक्ट करके कि टेन इनवर्स
जो 1/√3 है ये आती है आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री मतलब पाई/6, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू आ गई। ये आपके पास आ गई, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास आ गई है ये पाई/6। मगर ये है किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेंगे जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए जो थीटा आपके पास फिर आ जाएगा, जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 पाई - पाई/6, यानी 30 डिग्री को 2 पाई में से 360 में से जब आप 30 माइनस करेंगे 330, तो टेंजेंट 330 होता है -1/√3। तो थीटा आपके पास आ जाएगा देखिए 11 पाई/6। तो ये आपके पास आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। तो यानी आपने प्लस वैल्यू तो ठीक है, प्लस वैल्यू तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगी। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव को हम निगलेक्ट करके हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालेंगे, ये आपने याद रखना, ठीक है। और फिर देख लेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में, ये डायग्राम किस क्वाड्रेंट में बन रही है, वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, उसके हिसाब से फिर हम उसे कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए आपको थीटा भी आ गया, आर भी आ गया, तो अब हम यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा एंड आर इन इक्वेशन नंबर 1। पुट आर एंड थीटा इन इक्वेशन नंबर 1। तो देयरफॉर देखिए जो आपका इक्वेशन 1 आ जाएगी, z इज इक्वल टू जो पोलर फॉर्म, और देखिए आपके पास आ गया 2√3। और फिर देखिए cos थीटा, थीटा की देखिए वैल्यू आपके पास आ गई है 11 पाई/6। फिर प्लस अयोटा और साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू आपके पास 11 पाई/6। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए इसका पार्ट 3। देखिए इसका जो पार्ट 3 है वो -2 - 2 अयोटा है, -2 - अयोटा 2। अब इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है, ठीक है। तो गिवन आपके पास ये दिया हुआ है, गिवन दैट z इज इक्वल टू -2 - अयोटा 2। तो पॉइंट की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास ये हो ना कि वी नो दैट z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y, तो हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, x, y भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसे फिर हम लिख सकते हैं, देखें, यानी z इज इक्वल टू ये -2, अब हम इसको प्लॉट भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो एंगल निकालने में आसानी हो। x पॉजिटिव, ये y पॉजिटिव, ये x नेगेटिव और ये y नेगेटिव। अब देखें ये आपके पास आ रहा है थर्ड क्वार्टर में x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इसको यहाँ से हम मिला देते हैं, ठीक है। तो ये आपको x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। फिर आपने थीटा निकालना है, और आपको मैंने बताया कि आप क्या करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू निकाल लेते हैं, जो भी थीटा होगा, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z होगा। यहाँ पर देखिए चलिए वो थीटा डैश हम लिख सकते हैं, वो पाई - थीटा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर 2 पाई - थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास z ये दे दिया है x, y, x आपके पास -2 है, y आपके पास -2 है। अब वी नो दैट जो पोलर फॉर्म है वो आपके पास ही होती है, पोलर फॉर्म इज, वो देखिए आपके पास होती है कि z इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब पहले आपको एक आर चाहिए, दूसरा क्या चाहिए आपको? थीटा चाहिए। तो आर तो आपको याद है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम ये लिख लेंगे फॉर आर, वी नो दैट जो आर है वो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रेडिकल साइन,
अब दिस इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू, देखिए एक्स आपके पास है -2, वाई भी आपके पास है -2 का होल स्क्वायर। देखिए आर आपके पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4, और ये भी आपके पास आ जाएगा 4, तो ये आपके पास आ जाएगा √8। √8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, और फिर आपको याद होगा कि देखें 4 का √2 और ये √2, तो आर आपके पास आ जाएगा 2 √2। ये आपके पास आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने निकालना है थीटा, तो ऑल्सो आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। तो वी नो दैट आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा होता है टेंजेंट इनवर्स y/x। अब देखिए थीटा इज इक्वल टू, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y भी आपके पास -2 है, x भी -2 है। अब देखिए जब आप -2 से ये कैंसिल कर देंगे, देखें 2 से 2 तो आपके पास आ जाएगा 1, और माइनस माइनस +1, ये भी माइनस माइनस कट गया, +1, तो थीटा आपके पास आ जाएगा, देखें टेंजेंट इनवर्स 1। अब टेंजेंट इनवर्स 1 जो होता है, ये होता है 45, यानी 45 डिग्री, ठीक है, या रेडियन में π/4। मगर देखिए ये है किस कोऑर्डिनेट में, जो पॉइंट बन रहा है थर्ड कोऑर्डिनेट में, देखिए ना, ये माइनस माइनस कट गया, +1 आ गया। अगर आप वैसे +1 के हिसाब से करेंगे तो देखिए आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि जो पॉइंट है वो बन रहा है थर्ड कोऑर्डिनेट में, यानी एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आपको मैंने बताया कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे, नेगेटिव को निगलेक्ट करेंगे, और जो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए जो वैल्यू है वो आपके पास π+θ है। अब आप यहाँ लिख लेंगे, देखिए देयरफॉर यहाँ पर जो आर्गुमेंट ऑफ जेड आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो थीटा आ जाएगा, वो आ जाएगा आपको, देखिए π+45, यानी π/4। अब यहाँ पे 4 आ जाएगा एल्सियम, तो ये 4π+5, 5π/4, तो ये आपके पास आ जाएगी फिर थीटा की वैल्यू, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है, ठीक है। तो अब आप लिख देंगे, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, नाउ पुट थीटा एंड आर इन इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 ये आ जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू आर, देखिए आपके पास आई वैल्यू 2 √2, और फिर देखिए cos थीटा, तो थीटा देखिए आपके पास आ गया है 5π/4, ठीक है, यानी 180 + 45, 225 बेसिकली, देखिए ये जो वैल्यू है ना, ये होती है बेसिकली 225 डिग्री, और आप देखेंगे टेंजेंट 225 जो -1 होता है, ठीक है। फिर प्लस अयोटा साइन थीटा, और थीटा की जगह हम पुट कर देंगे 5π/4, ये आपका आंसर आ गया। हाँ, अगर वो कहते हैं आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करें, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में फिर आपको याद है कि 0 यानी -π से +π के दरमियान होता है, ठीक है। अब आ जाए इसका पार्ट 4, जो लास्ट पार्ट है। देखिए पार्ट 4 आपके पास ये है, 1 - अयोटा ओवर cos π/3 प्लस अयोटा साइन π/3, cos π/3 प्लस अयोटा साइन π/3, ठीक है। अब इसे भी हमने ले गया ना पोलर फॉर्म में। अब देखिए गिवन आपके पास ये 1 - अयोटा ओवर cos π/3 प्लस अयोटा साइन π/3। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो cos π/3 ना, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे,
cos पाई बाई 3 60, और cos 60 होता है आपके पास 1/2, और फिर जो साइन पाई बाई 3 60 यही होता है √3/2। तो ये आपने याद रखना। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा देयर फोर, ये 1 - अयोटा ओवर कॉस पाई बाई 3 आपके पास आ गया 1/2, और फिर ये आपके पास आ गया अयोटा √3/2, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अपॉन में आप 2 एल्शियम भी ले लें, 1 - अयोटा ओवर, जब यहाँ पे 2 एल्शियम आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 + अयोटा√3। अब ये 2 ऊपर शिफ्ट कर दें, नीचे डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 1 - अयोटा ओवर 1 + अयोटा√3। तो अब हम इसका कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको याद है कि हमेशा a + अयोटा b की फॉर्म में होता है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखें, जब आप ये लिखेंगे 2 × 1 - अयोटा ओवर 1 + अयोटा√3, अब आप इसका कंजुगेट ले लेंगे तो ये 1 - अयोटा√3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 - अयोटा√3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऊपर तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ये 2 मैं एज इट इज रहने दे रहा हूँ, ये आ जाएगा 1, फिर -अयोटा√3, और फिर ये -अयोटा, और माइनस माइनस प्लस अयोटा स्क्वायर और √3। अब पॉन में देखिए फार्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है ना। अब पॉन में फार्मूला लग गया कि वी नो दैट a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो अब देखिए ऊपर तो आपके पास ये आ जाएगा 2 × 1, और ये आपके पास -अयोटा माइनस अयोटा, ठीक है। ये इसे हम जब ये लिखेंगे -अयोटा, देखिए ये भी आप याद रख लीजिएगा, देखें -अयोटा, और ये -√3 अयोटा। जब आप यहाँ से -अयोटा कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + √3 अयोटा, ठीक है। इसे हम यूँ लिख लेंगे कि -अयोटा 1 + √3, और फिर ये अयोटा स्क्वायर देखिए आपके पास आ जाएगा -1, और ये √3। अब पॉन में देखें, ये आपके पास आ गया 1 का स्क्वायर 1, और ये -अयोटा स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 3 आ जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ जाएगा, देखें 2 इंटू, और ये भी देखेंगे प्लस माइनस -1 माइनस √3 कर देंगे, और ये -अयोटा 1 + √3 आपके पास आ गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये 1 आ जाएगा, और ये अयोटा स्क्वायर -1, तो ये -1 इंटू 3, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें 2 इंटू, ये आपके पास आ गया 1 - √3, और ये -अयोटा 1 + √3 ओवर, ये आपके पास आ जाएगा, देखें माइनस माइनस प्लस 1 + 3, तो ये आपके पास 2 इंटू 1 - √3, ठीक है, और ये -अयोटा 1 + √3 ओवर 4। अब ये 2 1 2 2 2 4। तो अब आप इसे रियल पार्ट को अलग कर लेंगे, इमेजिनरी को अलग कर लेंगे, 1 - √3 ओवर 2, और ये -1 + √3 ओवर 2 अयोटा। देखिए ये अब आपके पास आ गया है, यानी ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स आपके पास z की वैल्यू ये आ गई, यानी आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास z आ गया। देखिए रियल पार्ट आपके पास आ गया, यानी इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू 1 - स्क्वायर रूट 3/2, और ये देखिए -1 + स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। यानी हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ये आ गया आपके पास, यानी x और y। तो x आपके पास आ गया, यानी रियल पार्ट 1 - स्क्वायर रूट 3/2 है, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब पहले हम फाइंड करेंगे r, ये तो आपके पास आ गया z। अब हमें पता कि वी नो दैट पोलर फॉर्म इज, देखिए पोलर फॉर्म आपको याद है कि वी नो दैट z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ये होती है पोलर फॉर्म। इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो पहले r फाइंड करेंगे। फॉर r, तो वी नो दैट r इसके इक्वल होता है, वी नो दैट r इज इक्वल टू x² + y² और अंडर द रेडिकल साइन। अब देखिए दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू, अब देखिए x आपके पास है 1 - स्क्वायर रूट 3/2, 1 - स्क्वायर रूट 3/2, और फिर प्लस y आपके पास है -1 + स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास y था। अच्छा, अब देखिए ऊपर तो फार्मूला हम खोल लेंगे, a - b का होल स्क्वायर। तो पहले आ गया a², फिर प्लस b², फिर -2ab। a1 है, b√3, तो ये आपके पास आ गया, और अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। फिर देखिए प्लस स्क्वायर की वजह से नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा, तो ये भी पहले आ गया a², फिर प्लस b², और फिर प्लस 2ab। a1 है, b√3, और अपॉन में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर। अब देखें ये 1 तो ऐसे आ जाएगा, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 3, और ये -2 √3 अपॉन 4, और फिर देखिए प्लस ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 1 + 3 और +2 √3/4, और ये पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब आप यहाँ पर 4 ले लेंगे एलसीएम। अब देखिए 3 + 1 आ जाएगा 4, ठीक है। ये आपके पास आ गया 4, और ये -2 √3, फिर प्लस ये भी देखें 3 + 1 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 + 1 4, और +2 √3, और ये पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन टफ है, ठीक है, वो ध्यान से करनी है आपने। अब देखिए प्लस का स्क्वायर रूट 3 और ये माइनस का स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, और 4 + 4 आपके पास आ गया 8, और अपॉन 4 आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखिए ये फिर 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो ये आपके पास r की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है √2। ये आपके पास r की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट ये जो पॉइंट है ना, देखिए आपके पास, देखिए जो पॉइंट है, देखिए आपके पास, यानी ये जो पॉइंट आपके पास आ जाएगा, अब हमने निकालना है z, ठीक है। तो कि जब हम z निकालेंगे फॉर z, ठीक है। अब फॉर z का फार्मूला, सॉरी फॉर थीटा, अब हमने थीटा निकालना फॉर थीटा।
देखिए थीटा जब हम निकालेंगे तो थीटा का फॉर्मूला ये है कि वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि जो पॉइंट है आपका बन कहाँ पर रहा है, ठीक है ना। अब देखें ये वैल्यू आपका वाई नेगेटिव है, ठीक है, और एक्स भी देखिए आपके पास क्या आएगा, एक्स भी नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। देखें ना, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये स्क्वायर रूट थ्री आपके पास, देखें स्क्वायर रूट थ्री की वैल्यू आपके पास होती है वन पॉइंट समथिंग, और फिर प्लस वन है, और फिर टू से डिवाइड करेंगे वैल्यू माइनस में आ जाएगी, और स्क्वायर रूट थ्री है, ये वन पॉइंट समथिंग, और ये जेड भी आपके पास माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो कोऑर्डिनेट है, देखें ये जो पॉइंट है, फिर हम इसको प्लॉट करना चाहेंगे। ये देखिए एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव। देखिए जो पॉइंट आपके पास ये एक्स नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव, तो आपको थर्ड क्वार्टर में बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा, ये पॉइंट आपके पास यहाँ बनेगा, देखे ना, क्योंकि वाई भी नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, और एक्स भी देखे, जब हम स्क्वायर रूट थ्री की वैल्यू निकालते हैं, स्क्वायर रूट थ्री और फिर माइनस वन, तो ये माइनस में आ जाएगी और ये वैल्यू आएगी माइनस में। ये पॉइंट आपके पास देखिए ये जो है वन माइनस स्क्वायर रूट थ्री बाई टू, तो ये बेसिकली देखिए दोनों माइनस में, माइनस वन और माइनस स्क्वायर रूट थ्री बाई टू। ये पॉइंट आपके पास यहाँ बनेगा, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको याद है कि वैल्यू को पाई प्लस थीटा हम कर देते हैं, पाई प्लस थीटा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आंसर क्या आता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जब हम निकालेंगे, देखें देयर फोर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे y आपके पास है, y की वैल्यू आपके पास है माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट थ्री ओवर टू है, और जो x की वैल्यू आपके पास है वो आपके पास है वन माइनस स्क्वायर रूट थ्री ओवर टू। अब ये टू से टू तो कैंसिल हो जाएगा, और इसे हम क्या करते हैं, देखें टेंजेंट इनवर्स, और फिर देखिए ये माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट थ्री ओवर, यहाँ से जब माइनस एन कॉमन ले लेंगे तो ये स्क्वायर रूट थ्री माइनस वन आ जाएगा। देखिए इसका एडवांटेज ये होगा कि जब आप देखें ये वैल्यू निकालेंगे ना, देखें ये आपके पास वैल्यू ये भी पॉजिटिव आ जाएगी, ये तो है ही पॉजिटिव, ठीक है, और स्क्वायर रूट थ्री ज़ाहिर है कि 1.7 होती है, और माइनस वन, तो ये भी आ जाएगी वैल्यू पॉजिटिव। तो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू निकाल लेनी है, किसकी निकाल लेनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो जब आप इसे देखिए स्क्वायर रूट थ्री प्लस वन, इसे जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे ना पूरे को, तो ये आपको जो थीटा आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स वन प्लस स्क्वायर रूट थ्री ओवर स्क्वायर रूट थ्री माइनस वन। इसकी वैल्यू आपके पास थीटा की आ जाएगी 75 डिग्री, 75। और 75 को लेकर जब हम लेके आएंगे रेडियन में, तो ये थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, ठीक है। अब देखें 75 और ये 180, तो ये आपके पास आ जाएगी 5/12, 5/12 पाई, ये आ जाएगा। मगर ये है किस क्वाड्रेंट में, है आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको याद होगा क्योंकि दोनों वैल्यूज माइनस में आ रही थी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या कर देंगे, जो जो आपके पास जो आर्गुमेंट ऑफ जेड है, जो थीटा है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, पाई प्लस 5 पाई बाय 5/12 ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए 12 ले लेंगे एलसीएम, तो 12 पाई प्लस पाई 17 पाई/12। तो ये आपके पास आ जाएगा जो थीटा यहाँ पर, जो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो यहाँ पर, ठीक है।
बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ, बुक में इसका आंसर उन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का दिया हुआ है, जबकि जो पॉइंट है दोनों, ये पॉइंट आपके पास आ जाते हैं किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो अब आपके पास देयरफॉर द पोलर फॉर्म इज, देखिए पोलर फॉर्म आपके पास ये है कि वी नो दैट जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ये आपके पास पोलर फॉर्म है। ठीक है, तो अब आपके पास देखिए देयरफॉर ये आ जाएगी जेड इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू देखिए हमने निकाली है √2, और फिर देखिए cos थीटा, तो थीटा आपके पास आ जाएगा 17 पाई/12, फिर प्लस अयोटा साइन थीटा, तो साइन थीटा की 17 पाई/12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं, तो बाकी इंशाल्लाह जो है हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें।